हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग डीएनए इंडिया। क्या मार्केट बेरिश हो गया है या डीप रिट्रेसमेंट ही है? चलिए देखते हैं। शुरू करेंगे निफ्टी के साथ। निफ्टी का मार्केट स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो पिछले हफ्तों में भी हमने मार्क किया हुआ है। ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है, राइट, जिसमें कि लास्ट जो रैली है वो हमें देखने मिली जब ये स्विंग लो 19,991 का ब्रेक हुआ टू द अपसाइड ऑन वीकली स्केल। उसके बाद जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता 19,223 का, तब तक हम अपने आप को बुलिश ही कंसिडर करेंगे। बेरिश हम कंसिडर नहीं कर सकते, या फिर बुलिश स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं। अब आपको एक रूल पता है, मैंने अपने लर्निंग वीडियोस में भी डाला हुआ है कि जब भी मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग स्ट्रक्चर के ऊपर जाके ट्रेड करता है और वहाँ से रिट्रेसमेंट लेके उस हाई को ब्रेक करके उसके रेंज में आके ट्रेड करने लगता है, तो इसको हम सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड स्ट्रक्चर का जो रूल है, हमें डीप रिट्रेसमेंट देखने मिलता है और मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे तो 75% तक रिट्रेस करता है। तो यहाँ पर हमें 75% के ऊपर रिट्रेसमेंट देखने मिला है। आप क्लियरली अगर यहाँ देख पा रहे हैं तो ये मेरा 75% का लेवल है और वहाँ तक मुझे रिट्रेसमेंट देखने मिला है। ये जो वीक था हमारा 3 अक्टूबर वाला, उसमें प्राइस नीचे आया उस जोन में और वहाँ से हमें एक अच्छा रिएक्शन देखने मिला टू द अपसाइड। उसके अगले वीक में हमें उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देखने भी मिला। तो ये एक बुलिश सेंटिमेंट डेवलप हुआ था, जो कि अभी फिलहाल की सिचुएशन में हम ये नहीं बोल सकते कि रिवर्स हो गया है। रीज़न बीइंग, हमने प्रीवियस वीक के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो 19,480 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज उसके नीचे अगर हमारी क्लोजिंग हो जाती तो डेफिनेटली ये एक बेरिश सिचुएशन बन जाती। यहाँ से फिर हम बोलते कि अभी डेफिनेटली 19,223 चैलेंज हो सकता है। बट फिलहाल मुझे ऐसा देखने में नहीं लग रहा। भले हमें करंट वीक में बेरिश कैंडल देखने मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेरिश कैंडल का फॉलोअप आने के बाद ही हम अपने आप को एक बेरिश सेंटिमेंट डेवलप करता हुआ देखेंगे। अदरवाइज फिलहाल मुझे लगता है कि मार्केट साइडवेज है। एक इम्पॉर्टेंट हाई जो रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे देखने मिल रहा है वीकली चार्ट के ऊपर, वो है 19,840 का लेवल। ये लेवल भी एक रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रहा है फिलहाल। लास्ट वीक और उसके करंट वीक में भी, दोनों वीक में आप देखेंगे तो वहाँ पर मार्केट ने ट्राई किया उसको क्रॉस करने का, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया और हमें एक डाउनसाइड फॉल देखने मिला। आई थिंक इसके अलावा हमारे पास सिर्फ एक ऑल टाइम हाई बचता है जो कि 20,222 का है। तो ये लेवल्स हमारे वीकली चार्ट से निकल कर आ रहे हैं। उसमें भी जो प्रीवियस स्विंग लेवल है, ये हमने सिर्फ इसलिए मार्क किया क्योंकि हम उसके अंदर आके ट्रेड करने लग गए, तो इसको हम एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क नहीं करेंगे। तो सिर्फ क्लियरली हमारे पास 4 लेवल्स हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वीकली चार्ट के ऊपर। 2 हमारे पास सपोर्ट हैं, 2 रेजिस्टेंस हैं। चलिए इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग डेली चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर कोई की लेवल्स है क्या। डेली चार्ट पर अगर कोई की लेवल हमको दिखाई दे रहा है तो वो एक्चुअली लेवल ना हो कि एक जोन है, जो ये 4 अक्टूबर का प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं। ये प्राइस एक्शन मुझे लगता है कि एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए, क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम इस डीप रिट्रेसमेंट वाली जोन को हिट किया, ये रिएक्शन हमें यहीं से मिला था। 4 अक्टूबर का प्राइस एक्शन था, उसके अगले दिन हमें गैप अप देखने मिला था और उसके बाद हमने मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम दिखाया और उस बुलिश मोमेंटम को ब्रेक किया हमने इस लेवल पे। ये जो लेवल है 19,635 का, जब हम उसके नीचे निकले तो हम कहीं ना कहीं बेरिश हो गए। तो वहाँ भी देखिए आप, रेड कैंडल्स नहीं बन रही हैं। भले फ्राइडे का प्राइस एक्शन एक बहुत ही इनडिसाइसिव प्राइस एक्शन था, हो भी सकता है कि बिकॉज लास्ट डे ऑफ द वीक था तो हमें पार्टिसिपेशन थोड़ा कम देखने मिला मार्केट पार्टिसिपेंट से। ये एक रीज़न हो सकता है कि एक इंडिसीजन वाली सिचुएशन थी, बट अदरवाइज आप देखेंगे गैप डाउन होने के बावजूद भी हमने रिकवरी ही की थी थर्सडे को, एक्सपायरी के दिन। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि मार्केट अब यहाँ से कैसे बिहेव करता है। मुझे लगता है 480 19,480 के नीचे जब प्राइस आएगा और इस जोन में 19,457 टू 19,333 जब इस जोन को हिट करेगा, तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा बुलिश रिएक्शन देखने मिल सकता है एटलीस्ट एक बार, जो कि वापस से 19,840 के लेवल को चैलेंज कर सकता है। आवली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो हमें क्लियरली एक जोन दिखाई दे रहा है जो कि 19,482 से लेके 19,800 के बीच का जोन है, जिसमें कि हम साइडवेज मूवमेंट में फिलहाल दिख रहे हैं। हमने ट्राई किया ऊपर जाने का और वहाँ से रेजिस्टेंस लेके हम नीचे आ गए वापस अपने सपोर्ट के पास।
इस लेवल के नीचे बिकॉज मुझे यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, तो इस लेवल को मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता फ़िलहाल के लिए। जब तक प्राइस मेरा 19,450 की रेंज में नहीं आता तब तक यहाँ से बुलिश एक मूवमेंट देखना थोड़ा मुश्किल होगा। फ़िलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है मुझे, वो ये लेवल दिखाई दे रहा है 19,681 का। तो ओनली आफ्टर निफ्टी क्रॉसेस 19,681 आवरली चार्ट पे ऑन क्लोजिंग बेसिस, तब तक हम निफ्टी को बुलिश नहीं मान सकते। और अगर एक एग्रेसिव पोजीशन कंसिडर करना है किसी को, तो वो यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं कि 19,450 के नीचे कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करके आप बाय पोजीशंस बना सकते हैं टू द अपसाइड। तो ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस था। आई थिंक एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं निफ्टी में आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि जो हमने प्रीवियस वीक्स में मार्क किया हुआ था एक लेवल, जब हमने बोला था कि ओनली अबव दिस लेवल निफ्टी विल बी कंसिडर्ड बुलिश, तो 19,766 का वो लेवल था। मार्केट दो बार उस लेवल के ऊपर निकला, एक बार 11 अक्टूबर वाले दिन पे और दूसरी बार में 17 अक्टूबर को जब हमने गैप अप ओपन किया। दोनों दिनों में वहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस उस 19,766 लेवल के नीचे आके ट्रेड करने लगा। तो कहीं ना कहीं एक डीप रिट्रेसमेंट वाली सिचुएशन बन जाती है यहाँ पर, जो कि एक सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड स्ट्रक्चर को दिखाती है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 75% रिट्रेस होने के बाद ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई अपसाइड हमें देखने मिलेगी, अनटिल अनलेस मार्केट 19,681 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे बिना नीचे आए। तो ये मेरा एनालिसिस था निफ्टी का। बैंक निफ्टी पर अगर मैं बात करूं, देखिए बैंक निफ्टी का जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बैंक निफ्टी का मार्केट स्ट्रक्चर, ये हमारा लास्ट स्विंग हाई था जिसको हमने स्विंग लो लगा के ब्रेक किया था टू दी अपसाइड। और ये जो अपसाइड ब्रेक किया था उसके बाद हमने इस हाई को तोड़ा नहीं। तो हमारा ये जो प्राइस एक्शन हुआ था 11 सितंबर वाले वीक में, इसने 46,369 का जो हमारा ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक नहीं किया टू दी अपसाइड। उसके बाद हम वहाँ से डाउन आ गए और इस रेंज में हम अभी ट्रेड कर रहे हैं जो कि है 43,345 टू 46,369। तो ये हमारी बैंक निफ्टी की रेंज है। अब अगर बाय एनी चांस 43,345 ब्रेक भी होता है टू द डाउन साइड, तब हम एक सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे फिर से, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने ये जो प्रीवियस स्विंग लो हमने लगाया हुआ है 44,151 का, उसके अंदर आके प्राइस एक्शन शुरू कर देंगे। तो क्लियरली एक सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो फिर फर्दर हमें डिमांड जो देखने मिलेगी वो लास्ट 25% का जो एरिया है हमारा 75% रिट्रेसमेंट के बाद, वो एरिया में हमें डिमांड देखने मिलेगी। और वो ब्यूटीफुली कॉन्फ्लुएंस भी करता है 13 मार्च को, जो हमारा 13 मार्च वाले वीक में जो प्राइस एक्शन हुआ था उसके साथ में। तो 40,690 का मेरे पास एक लेवल कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है, जहाँ से कि एक सपोर्ट मिलेगा इन केस अगर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग आती है 43,345 के नीचे। तो अगर हमें क्लोजिंग नहीं मिलती है और क्लोजिंग हमें 43,345 के ऊपर ही मिलती है नेक्स्ट वीक में, तो ये डेफिनेटली एक बुलिश सिनारियो ही कंसिडर किया जाएगा। हम यहाँ पर डीप रिट्रेसमेंट कंसिडरेशन में नहीं लाएंगे। तो ये कुछ की लेवल्स थे वीकली चार्ट के ऊपर। अगर डेली चार्ट पे मैं बात करूँ तो इमीडिएट रेजिस्टेंस मेरे को दिखाई देता है 44,710 पे। सपोर्ट मुझे लगता है वीकली सपोर्ट इटसेल्फ विल एक्ट एज द सपोर्ट फॉर डेली चार्ट एज वेल, क्योंकि और कोई लेवल बीच में दिखता नहीं है यहाँ पर जो कि एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। चलिए आवरली चार्ट पर चलकर देखते हैं स्ट्रक्चरली हम क्या कर रहे हैं। देखिए ये जो हाई हमने ड्रॉ किया है डेली चार्ट के ऊपर जो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, वहाँ से अगर आप स्ट्रक्चर को मैप करेंगे तो आपको क्लियरली स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि हमने यहाँ पर एक लो लगाया है, उसका डीप पुल बैक दिया है और उसके बाद उसको डाउन साइड में ब्रेक कर दिया है, फिर फर्दर एक पुल बैक दिया है, लेकिन अभी हमने नया लो नहीं लगाया है। तो रेंज जो मुझे क्लियरली दिखाई देती है वो देती है कि बैंक निफ्टी को अगर आवरली चार्ट पे बुलिश माना जाएगा तो 44,058 के ऊपर ही बुलिश माना जाएगा, और अगर बेरिश माना जाएगा तो 43,558 के नीचे बेरिश माना जाएगा। 43,558 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो डेफिनेटली एक सपोर्ट जोन हमारे पास जो है डेली और वीकली चार्ट का, वो सपोर्ट जोन आ जाएगा, जहां से इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर रहा है। और अगर अप साइड में 44,058 के ऊपर आवरली बेसिस पे क्लोजिंग मिलता है तो डेफिनेटली हम फिर 44,700 को भी चैलेंज करेंगे अप साइड में।
तो ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। मेरे हिसाब से दोनों ही अभी एक डीप रिट्रेसमेंट की सिचुएशन पर हैं, ना कि मार्केट में एक बेरिश रिवर्सल आ गया है। बेरिश रिवर्सल के लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। बैंक निफ्टी में 43,345 और निफ्टी के अंदर 19,222, ये हमारे लेवल्स हैं जहाँ से कि उसके नीचे क्लोजिंग जब वीकली बेसिस पे आएगा तब हम बोलेंगे कि दोनों ही इंडाइसेस जो हैं वो बेरिश हो चुके हैं, और उसके बाद कुछ हफ्ते या महीनों तक हमें एक मार्केट में अंडरलाइंग बेरिशनेस देखने मिलेगा। तब तक मुझे लगता है कि इट इज़ अ डीप रिट्रेसमेंट, और अगर ज़रा भी बुलिश साइड में स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है तो मैं अपने आप को बुलिश साइड में ट्रेड लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा रादर देन बीइंग ऑन द बेरिश साइड ऑफ द मार्केट। इस एनालिसिस के साथ मैं आज का वीडियो कंक्लूड करता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए जय हिंद।